बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद खालिद। शेफ़ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ सिंधी बिरयानी शेफ़ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है और ये तकरीबन 1 कप ऑयल है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले हम गोश्त को ऐड करेंगे और इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो पतीली भी बना सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे जल्दी बनानी थी इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अब गोश्त को 2 से 3 मिनट इतना इसमें पकाएंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 4 से 5 मिनट मैंने गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है। देखिए ज़बरदस्त गोश्त का कलर चेंज हो गया है। इसमें अब दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब 1 पाव दही जाएगा, इसी लास्ट में जाएगी हस्बे जाएगा, नमक जाएगा आपके टेस्ट पर, धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून और पीसी हरी मिर्ची का पेस्ट जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। 1/2 लीटर पानी ऐड करके इसको कवर करके तकरीबन सीटी 15 मिनट तक और पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कोरमा तैयार हो रहा है हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। ये तकरीबन मैंने 2 जग भर के पानी लिया है। इसके अंदर 2-10 दालचीनी, 9-10 साबुत काली मिर्च जाएगी, 2 बड़ी इलायची, 3-4 हरी इलायची और बदियान के फूल, ये सब इसमें ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और नमक हस्बे जायका डालेंगे कि चावलों में अच्छी तरह नमक आ जाए। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से गोश्त को हमने प्रेशर दिया था, ज़बरदस्त गोश्त अच्छे से गल गया है। अब इस स्टेज पे आके तकरीबन 1/2 कप ये प्याज थी जो मैंने फ्राई की इसमें ऐड कर देंगे। सिर्फ 1/2 कप ऐड करनी है इसमें ताकि प्याज अच्छे से इसमें गल जाए। इसको अब ढक के तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट और पकाएंगे। मैंने 1 कप धनिया और 1 कप पुदीना लिया था, तो इसमें से थोड़े से हरे धनिया इस स्टेज पे डालेंगे और पुदीना इस स्टेज पे डालेंगे और बाकी हम जब चावलों को तय लगाएंगे उस वक्त लगाएंगे। देखिए इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए। सिंधी बिरयानी में हमेशा टमाटर जो होते हैं ना, जब चावलों को तय लगाते हैं उस वक्त ऐड करते हैं। अब इस स्टेज पे आगे इसमें हम आलू बुखारा ऐड करेंगे और तकरीबन 10 अदद आलू बुखारे ऐड किए मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से भुनेंगे कि गोश्त का रोगन ऊपर आ जाए, फिर हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पानी बिल्कुल बॉयल हो गया था। अब चावलों को 70% कुक करेंगे। जैसे 70% कुक हो जाएंगे इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊँगा। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए सिंधी बिरयानी का बीफ कोरमा बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, यम्मी, दिल चाहे इसको ऐसे ही खा लें। सबसे पहले देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। इसके बाद हम तमाम जो बीफ कोरमा ऐड किया था इसके अंदर पतीली में ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हम 2 ही तय लगा रहे हैं। देखिए कोरमे को मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इसके अंदर हम टमाटर जो देखिए इसको मैंने गोल गोल कट कर दिए थे। टमाटर बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं सिंधी बिरयानी में। अब टमाटरों की तह अच्छी तरह तह पे लगा देंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए सिंधी बिरयानी बननी शुरू इंशाल्लाह वैसी बनेगी जैसी सिंधी बिरयानी होती है। आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। आप सबसे आखिर में ये धनिया फैला देंगे और पुदीने को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल लास्ट में जाती हैं। धनिया पुदीने की ज़बरदस्त खुशबू आती है सिंधी बिरयानी में और वही इसका टेस्ट एनहेंस करती है। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त लग रही है ना माशाल्लाह से सिंधी बिरयानी। ज़बरदस्त खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। इसको भी हम दम पे लगाएंगे और श्योर इंशाल्लाह इतना वैसे ही रिजल्ट आएगा जैसे सिंधी में बिरयानी बनती है।
हमने जो प्याज फ्राई की बचाई थी, अब लास्ट में इसे अच्छी तरह चारों तरफ कवर कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, फूड कलर बिल्कुल मैं थोड़ा ही डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने आलू में ऑलरेडी लगा ऐड कर चुका हूँ। हाँ तो देखिए, ये तकरीबन आधा किलो आलू थे, इनको मैंने अच्छी तरह बॉईल करके इसमें कलर ऐड कर दिया था। और देखिए, कलर मैंने इसलिए कम डाला था क्योंकि आलू में ऑलरेडी कलर था। लास्ट में मैंने थोड़ा सा ऑयल और कोरमा बचा के रखा था, अब चारों तरफ मैं स्प्रेड कर दिया है। हाँ दोस्तों देखिए, अब इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन मीडियम बिल्कुल लो आंच पे 15 मिनट दम पे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, चलिए सिंधी बीफ बिरयानी को चेक करते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बिरयानी रेडी है। अब चावलों को साइड से चलाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से देखें, ज़बरदस्त चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। अब मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बीफ सिंधी बिरयानी रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।